भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। पाना भी चाहते हैं, भगवान मिले, फिर कंजूसी किस बात की, क्या कमी है? हम सबको विचार करना चाहिए। जब हमारे जीवन का ध्येय बन चुका, हमें अब भगवत प्राप्ति ही करनी है। इसके बाद भी भटकाव का कारण क्या? हमने आपसे निवेदन किया कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान को कैसे जाने और भगवान को कैसे पाएं। भगवान को पाने के लिए हमने आपसे ये भी निवेदन किया, सारे धार्मिक ग्रंथों में धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और शरणागति, हमने कहा धर्म कर्म से केवल स्वर्ग मिलता है, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर हमने निवेदन किया कि ज्ञान के मार्ग से ये जीव केवल मोक्ष तक चला जाता है, भगवत प्राप्ति फिर भी नहीं होती। 84 लाख योनियों में इसका भटकना बंद हो जाता है, लेकिन जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं वो प्राप्त नहीं होती। इसके बाद केवल 2 मार्ग बचे। हमने आपसे निवेदन किया, पहली भक्ति और दूसरी शरणागति। भक्ति पर हमने आपसे चर्चा की। भक्ति बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए भी एक नियम है। आत्मा मानकर के भक्ति करते हैं, आत्मा मान के पूजा करते हैं, आत्मा मान के सारे काम करते हैं, तो आपका किया हुआ भगवान को प्राप्ति करा सकता है। लेकिन देखने में ऐसा आता है कि भक्ति भी 99.99% लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि उनका एक भ्रम नहीं मिटता, वो अपने को शरीर मान के भक्ति करते हैं। हमने आपसे निवेदन किया, कई बार कहा, जो आप नहीं हैं उस अज्ञानता को मिटाने से ही आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इससे
हमने आपसे निवेदन किया कि जब तक भगवत प्राप्ति की लगन नहीं होगी, आप अपने को आत्मा नहीं मानेंगे, तो सारी पूजा पाठ अर्चना उपासना जप तप व्रत जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो केवल दिखावा है। दिखावा माने अपने मन का बहलावा है। आप किसी को मूर्ख नहीं बना रहे, स्वयं मूर्ख बन रहे हैं। क्या कारण? हमें आज तक ये पता ही नहीं था। हम यही समझते थे, इसी को भक्ति कहते हैं ना। भक्ति का स्वरूप आत्मज्ञान के बाद ही शुरुआत होती है। आत्मा मान के आप जो भी कर्म करेंगे वो भगवान के निमित्त होगा। आपकी पूजा, आपका पाठ, आपका मंदिरों में जाना, आपका सत्संग सुनना, अनेक प्रकार की बातें मैंने आपसे कही और मैंने कहा भक्ति बहुत सरल है, बस उसमें एक कंडीशन है कि आत्मा की 24 घंटे आप अपने को आत्मा ही माने, तो भक्ति सबसे सरल है। इसके बाद आया कि एक मार्ग और है जिसके लिए हमने कहा शरणागति। शरणागति में क्या करना है? आपको अपने आत्मा का ज्ञान नहीं हो पा रहा, आपकी पूजा पाठ अर्चना उपासना कोई काम नहीं कर पा रही, आप भक्ति कर तो रहे हैं लेकिन भक्ति हो नहीं रही। तो शरणागति में क्या था? भगवान ने कहा केवल मुझे अपना मान लो। ये कंडीशन थी भगवान की, केवल मुझे अपना मान लो। हमने केवल भगवान को अपना नहीं माना। तो यहाँ पर भी हम लोग, जैसा कि देखने में आ रहा है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं, कहते हैं, शरणागति की बातें तो करते हैं और अपने गुरु से यही कहते हैं कि हम आपकी शरण में हैं, लेकिन शरणागति पर भी यही सब देखने को मिला कि शरणागति पर भी हम कहीं ना कहीं ठगे जा रहे हैं। क्या कारण था? कि शरणागति के अंदर भी कोई नियम है। वो नियम था अपना मन और बुद्धि का सरेंडर करना। हमने शरीर को, माथे को तो गुरु के चरणों में रखा, भगवान के चरणों में रखा, लेकिन मन बुद्धि का सरेंडर नहीं किया। हमने आपसे ये भी निवेदन किया, जब तक आप अपने मन बुद्धि का सरेंडर नहीं करेंगे तो शरणागति भी अधूरी है। फिर सबको लगा कि मन बुद्धि तो हमारे बहुत गंदे हैं, हम अपवित्र चीज, गंदी चीज गुरु के चरणों में और भगवान के चरणों में कैसे अर्पित करें। हमने कहा आपका मन और आपकी बुद्धि सदा से मल सहित है, लेकिन भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरी शरण में आ जाओ। यानी मल सहित भगवान स्वीकार करने को तैयार है। हम अपने आप को मल रहित नहीं कर सकते। ये कौन कर सकता है? जो अपने को आत्मा मानेगा, जो देह मानेगा, वो अपने को मल से रहित नहीं कर सकता। तो शरणागति पर हमने आपसे ये भी चर्चा की कि सबसे सरल मार्ग है शरणागति। जैसा मन वैसा भगवान को दे दो,
उसमें छल कपट मत करो, उसमें दिखावा मत करो। ये मत सोचो कि मेरे ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा ना। जैसे तुम हो, जहां हो, जिस स्थिति में हो, वहीं पर अपना मन और बुद्धि भगवान को समर्पित कर दो। जब तक मन बुद्धि का सरेंडर नहीं होगा तो शरणागति से भी काम नहीं बनेगा। हमने कहा शरणागति भी दो प्रकार की होती है, एक आर्त भाव की होती है, दूसरी दृप्त की होती है। इनका स्वरूप भी आपके सामने पिछले 3 दिनों में कहा गया। मैं आज शरणागति पर समापन करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ कि क्या कारण है, कौन है जो हमें भगवान से मिलने पर रोक रहा है। कुछ तो ऐसा कारण होगा जो हमें भगवान से नहीं मिलने दे रहा। उसके लिए बहुत एकाग्रचित होकर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। एक महिला रोज मंदिर में जाती थी। एक दिन उस महिला ने पुजारी से कहा, अब मैं मंदिर नहीं आया करूंगी। इस पर पुजारी ने पूछा, क्यों? तब महिला बोली कि मैं मंदिर में देखती हूँ कि लोग मंदिर परिसर में ही अपने फोन से अपने व्यापार की बातें करते हैं, और कुछ ने तो मंदिर को ही गपशप का स्थान बना लिया है। कुछ पूजा कम, पाखंड दिखावा ज्यादा करते हैं। ये उस महिला ने पुजारी जी से कहा। पुजारी जी सोचने लगे, बोले कि देवी कुछ देर तक चुप रहे, फिर क्या बोले, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले आप मेरी 2 बातें सुन लीजिए। महिला बोली, आप बताइए क्या करना है। पुजारी ने कहा, 1 लोटा जल का भरो, ऊपर तक भरो, जिसमें 1 बूंद और ना रखा जा सके। जमीन पर हिंदुओं के साथ अत्याचार, हिंदू बहु बेटियों से दुराचार, पहले अपहरण, फिर धर्मांतरण, पाकिस्तान में आम। भैया ये न्यूज बंद कीजिए, किसके यहाँ से न्यूज चल रही है ये? तोड़ देती, और अगर कोई पहुंच भी जाए तो वो शिकायत दर्ज करने से। सच्चाई है पाकिस्तान के। भैया किसी के यहाँ टेलीविजन चल रहा है, उसे बंद कर लीजिए। तो सुनिएगा, पुजारी जी ने महिला से कहा, आप अपने सर पर या हाथ में 1 लोटा लेकर के और इस मंदिर की 2 परिक्रमा कर लीजिए। फिर मैं आपसे प्रश्न करूंगा। उस महिला ने कहा, इसमें क्या है? महिला ने बहुत एकाग्रता से, जैसा पुजारी जी ने कहा, उस लोटे को पूरा जल से भर के मंदिर की 2 बार परिक्रमा की। तो पुजारी जी ने 3 प्रश्न किए उस महिला से। नंबर 1, क्या आपने किसी को फोन पे बात करते देखा? क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा? भैया देखिए, किसी के ये टेलीविजन चल रहा है, कृपया करके बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर लीजिए अपनी। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं। तो क्या महिला से पूछा, क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा? क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा? क्या किसी को पाखंड करते देखता? तो महिला बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर पुजारी बोले,
जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान उस लोटे के जल पर था, कहीं इसमें पानी गिर ना जाए, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं इस बात से आपको एकाग्रचित होने के लिए रोज निवेदन करता हूं। जब भी आप मंदिर में जाएं, सत्संग में बैठें, तो लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। आपके परिवार में कौन क्या बातें कर रहा है, मंदिर में लोग क्या कर रहे हैं, आपका ध्यान केवल परमात्मा में होना चाहिए। यानी जब मंदिर में आए हो तो सर्वत्र भगवान ही दिखना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। हम लोगों का व्यवहार नहीं बदल सकते, हम लोगों के मन की स्थिति को नहीं बदल सकते, आप दुनिया को नहीं सुधार सकते, आपको स्वयं अपने आप को सुधारना है। यदि आप सब इन्हीं नेत्रों से भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो हर क्षण प्रभु के लिए चाह बढ़ाओ। जैसे अब तक संसार का सामान, संसार के रिश्तेदार, परिवारजनों के लिए मन में चाह बढ़ाते थे, अब केवल भगवान के लिए चाह बढ़ाइए और अपने गुरुओं की, संतों की, सत्संग की बातों को पूर्ण विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारी सारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण शरणागति से जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो नतीजा ठन गोपाल मिलने वाला है। पतित से पतित जीव भी अपने गुरु की कृपा का पात्र बन सकता है और भगवत प्राप्ति कर सकता है। आप अपने को शुद्ध करने का प्रयत्न बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपके शुद्धता का परिणाम आप स्वयं जानते हैं। आप केवल तन को साफ कर सकते हैं, मन को साफ नहीं कर सकते, ये सबको सोच लेना चाहिए। आपके पास कोई ताकत नहीं है कि हम मन को कैसे साफ करेंगे। मन की शुद्धता आपके हाथ में नहीं है, मन की शुद्धता केवल शरणागति में है। अगर वाकई आप अपना मन और बुद्धि को शुद्ध करना चाहते हैं तो कहावत है, किसी शुद्ध बुद्धि में, किसी शुद्ध मन में उनको विलय कर दीजिए, उनका योग कर दीजिए, उन्हें शरणागत कर दीजिए। तो जिसकी शरण में जाओगे उसका मन तुम्हारा मन बन जाएगा, उसकी बुद्धि तुम्हारी बुद्धि बन जाएगी। जो आप प्रयत्न कर रहे थे भगवत प्राप्ति का, फिर प्रयत्न नहीं करना, अपने आप काम होने लगेगा। अब तक संसार को चाहा, ध्यान दीजिएगा, अब तक हमने केवल संसार को चाहा। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, कभी एक बार तो मन में ये पैदा करो, अब तक संसार को चाहा, अब संसार के रचयिता को चाहना है। ये संसार कौन बना है, किसके ताकत से बना है, कौन इसका रचयिता है? उस भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है।
भगवान को इस वाक्य को ध्यान में रखो। जब भगवान ने अर्जुन से कहा था माँ शुचय, यानी ये माँ शुचय का मतलब गहराई से समझ लीजिएगा, ध्यान में रखते हुए शरणागत को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। बस आपका तो काम है शरणागत जाना, फिर चिंता छोड़ देना। आप और हम लोग चिंता करते रहते हैं, हर मुख से बोलते हैं चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। आप बताइए, जब चिंता आप करोगे तो शरणागति कहाँ है? शरणागति है कहाँ? आपको चिंता है, हमने गुरुजी तो अपना लिए, हम सत्संग तो रोज करते हैं, हमने शरणागति भी कर ली है, लेकिन हमें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब अभी आपने भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं किया। कल हम आपके साथ जब सीतारामाचार्य जी के छंद की बात कर रहे थे, नहीं कर्म ज्ञान भक्ति इससे विहीन केवल शरणागति का कल्याण सुनिश्चित होगा। कर्म में आप अधूरे रह सकते हो, ज्ञान में आप अधूरे रह सकते हो, भक्ति में आप अधूरे रह सकते हो, लेकिन शरणागति, मगर शरणागति भी सच्ची और पक्की होनी चाहिए, शब्दों की नहीं। केवल शब्दों की शरणागति से काम नहीं चलेगा। अपने गुरु और भगवान की शरणागति पर भी अगर आपके मन में अभी भी ये शंका है कि हमने गुरु तो अपना लिए, हम उन भगवान की पूजा करते हैं, तो आपको पता नहीं है। जो जीव भक्ति और शरणागति इन दोनों के करने में असमर्थ हो, ध्यान से सुनो, उसके लिए भी आचार्य क्या कह रहे हैं? अगर कोई जीव ना तो भगवान की शरणागति जा पा रहा है और ना ही भक्ति कर पा रहा है, तो उसको केवल किसी श्रेष्ठ गुरु के संबंध में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन गुरु का संबंध भी शरणागति का ही होना चाहिए कि आपका मन और बुद्धि उनको शरणागत हो। फिर गुरु की परम दया से उस जीव पर अवश्य कृपा होगी। जो अपने सरल सीधे स्वभाव से गुरु की सेवा करता है और कोई उपाय अपने उद्धार करने का मन में नहीं सोचता, देखिए कमाल की बात। चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य ने कहा था, हरि विसराऊं गुरु ना विसारूं। हरि को भी छोड़ सकता हूं, गुरु को नहीं विसार सकता, क्योंकि गुरु का सबके ऊपर दया करने का नेचर है। जब सब प्रकार से हीन शिष्य को देखते हैं तो ये जानते हैं इस जीव को हमारे बिना और कौन सुधारेगा। गुरु आपको नहीं पता कितना प्रयत्न करता है हम लोगों के लिए। आप हम तो केवल शरणागत जाकर के निश्चिंत हो जाते हैं, फिर जो करेगा वो भगवान करेगा या गुरु करेगा। 1 मिनट कीर्तन कीजिए।